भव्यात्मा, पार्श्वनाथ भगवान, जिनका यशोगान, जिनका गुणगान, जिनका महिमा गान गा गा कर गणधर सुरनर किन्नर फिर भी भगवान के संपूर्ण गुणों का वो गान नहीं कर सकते, बखान नहीं कर। भगवान के गुणों का गान करना तो समुद्र से चुल्लू भर पानी उठा करके समुद्र में डाली जैसा। इससे ज्यादा हमारी बुद्धि नहीं है, इससे ज्यादा हमारा क्षयोपशम नहीं है कि हम भगवान की अनंत गुणों को गा सके। स्तोकम सदुल्लंघे तद्भुत कथा स्तुति आनंद्याते गुणा भक्ति सत्यास्तै साकत। आचार्य समन्त स्वामी के गुणस्तोकम, गुण कम हो, सदुल्लंघे उनका उल्लंघन करके, तद बहुत, उसको बहुत कहना स्तुति। कम गुणों का उल्लंघन करके उनको बढ़ा चढ़ा करके कहना स्तुति। उसको कम से आनंत्यादि गुणा भक्तो, आपके तो अनंत गुण है, अब उनको कैसे करें? आपके अनंत्यादि गुण तो तुम आपके अनंत गुणों को कहा ही नहीं जा सकता। अब मेरे द्वारा जब अनंत गुणों को कहा नहीं जाएगा तो स्तुति तो कम को ज्यादा कहना है। अब ज्यादा को कम कहूं, यहां पर पंडित ध्यानत राय जी कह रहे, गणधर इंद्र न कर सके तुम विनती भगवान। गणधर जो 63 रिद्धियों से सहित है, मनः पर्याय ज्ञानी है, भगवान की एकदम निकटता जिन्हें प्राप्त है, भगवान के सबसे निकट कोई होता है तो अर्थात जिनके बिना भगवान बोलने को राजी ना हो। अब समझ जाओ वह कितना महत्वपूर्ण पद होगा। केवल ज्ञान से संपन्न केवल ज्ञानी सिर्फ इसलिए मौन है क्योंकि गणधर का इतने लोग बैठे हैं, उनके अलावा हजारों मुनि बैठे हैं, आरिकाएं बैठी है, श्रावक श्राविकाएं बैठी है, स्वयं द्वादशांग का पाठी सौधर्मिंद्र वहां पर है। वो स्वयं वहां पर है, लेकिन भगवान आंख तो खोलने ही नहीं है, मुंह भी नहीं। ऐसी स्थिति में, ऐसे समय में
सभा में बैठी हुई लोगों की स्थिति क्या होगी? मैं आनंद यात्रा के लिए, प्रवचन के लिए यहाँ आकर ऐसा बैठ जाऊं और यहाँ पर निवेदन करने वाले बार बार दो दो पंक्ति बोल बोल करके निवेदन करें, लेकिन मैं ऐसा ही कुछ ना बोलूं, कुछ किसी को ना देखूं, तो आपस में चर्चा होने लगेगी। महाराज जी नाराज है क्या? आज तुम दिन में आए थे, कुछ हुआ हो तो बता। भाई ऐसा तो कुछ नहीं, किसी से कुछ सुना? क्या हो गया? विचार करो, मैं सिर्फ 10 मिनट टन्ना के बैठ जाऊं, सिर्फ 10 मिनट। भगवान 66 दिन तक नहीं बोले। समो शरण में बैठे हुए मुनियों की, आरिकाओं की, राजा महाराजाओं की, रानियों महारानियों की, श्रावक और श्राविकाओं की, देवी और देवताओं की, इंद्र और इंद्राणियों की, पशु और त्रियंचों की, इनकी क्या दशा हुई होगी? आपस में चर्चाएं चल रही होंगी, लोग कैसे कैसे मनगढ़ंत बातें कर रहे होंगे कि आखिर बात क्या है। घर का अभाव, घर का ट्यूबलाइट लगे हैं यहाँ पर, लगे ट्यूबलाइट, और ट्यूबलाइट से स्टार्टर निकाल ले और चला जाए लेकर के। अब तुम यहाँ पर स्विच ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ करो, चलेगा क्या? टेबल पर खड़े होकर के ट्यूब ऐसे ऐसे घुमाओ, चलेगा क्या? बोलो ना, क्यों? इतने समझदार हुआ, कितना भी स्विच ऑन ऑफ करो, कितना भी ट्यूब को घुमाओ बिना स्टार्टर के, बस गणधर परमेष्टि तो वो स्टार्टर का काम करते हैं। क्या उसका काम करते हैं? जैसे ही उनकी उपस्थिति होती है, भगवान की दिव्य ध्वनि खिलने लगती। गणधर इंद्र न कर सके, वो गणधर भी जिनकी स्तुति, जिनकी विनती, जिनका गुणानुवाद, जिनका महिमा गान नहीं कर सके, सिर्फ हमको झूठा भ्रम है कि मैं बहुत अच्छा हूं, और ऐसा भ्रम मुझे सुनने वालों ने पैदा कर दिया। बहुत अच्छा, और लोगों के कहने पर आकर के मुझे भी लगने लगा मैं बहुत अच्छा बोलता हूं, क्या खाक बोलता हूं। मेरे बाप के बाप के बाप के बाप बैठे हैं दुनिया में, जिनको सुन लो कान खड़े हो जाते हैं, लगता है कि बाप रे, हम तो सोच भी नहीं सकते और सामने वाला इतना ऐसा सोच। एक से बढ़ के ये सब क्षयोपशम ज्ञान वाले हैं, लेकिन क्षयोपशम ज्ञानियों में कोई शिरोमणि है तो वो गणधर है। कौन है? गणधर से बढ़ करके क्षयोपशम ज्ञानियों में कोई नहीं है। सबसे ज्यादा क्षयोपशम ज्ञानी जो उसके बाद सीधे वह क्षय ज्ञानी होने वाला है। इनसे बढ़ करके किसी का क्षयोपशम ज्ञान मति तो छोड़ो, विपुल मति मन पर्याय ज्ञान है उन्हें।
जो किसी भी प्रकार की उल्टी सीधी वक्रता लिए हुए जो विचारधारा है उसे भी समझ लेते हैं, उस बात को भी वे गणधर भी भगवान की स्तुति। मेरे मन में प्रश्न आया, क्या आखिर वजह क्या है कि गणधर भी भगवान की स्तुति नहीं कर पा रहे? इंद्र अर्थात सौधर्म इंद्र भी भगवान की स्तुति नहीं कर पा रहा है, वजह क्या है? तो मुझे जवाब मिला कि बेटा वो क्षायिक ज्ञान से संपन्न है, उनके समस्त गुण जो है वो क्षायिक लाभ, क्षायिक दान, क्षायिक भोग, क्षायिक उपभोग, क्षायिक सम्यक, सब क्षय से है। और यहाँ पर जितना भी है वो क्षायक समिक है। क्षायक समिक का मतलब होता है मर्यादित, क्या होता है? सीमित, क्या होता है? लिमिट, मर्यादा है, उससे ज्यादा। जो मर्यादित है वो अमर्यादित कैसे जान सकता है? जो सीमा से बंधा है वो सीमातीत को कैसे जान सकता है? जो क्षायक है वो सीमातीत है, और जो क्षायक समिक है वो सीमा। जो सीमा में बंधा वो असीमित को कैसे जान? तालाब और सागर में अंतर है या नहीं? इतना अंतर है, इतना कि इतना अंतर है। एक मानसरोवर का हंस एक कुएं के पास आकर के ठहरा, उसकी परछाई जब कुएं में पड़ी, कुएं में रहने वाले मेंढक ने उसकी परछाई देखी और कहा कि भाई कौन है बाहर? हंस ने कहा कि मैं हूं। हंस, अच्छा अच्छा अच्छा, कहां से आए हो? मानसरोवर से आया। कहां है तुम्हारा मानसरोवर? कैलाश। कितना बड़ा है? बहुत बड़ा। बोले फिर भी कितना बड़ा है? बोले बहुत बड़ा है। उस मेंढक ने अपने दोनों हाथ फैलाए, कहा इतना बड़ा है? बहुत बड़ा है। उसने दोनों पैर भी फैला दिए। कितना बड़ा है? अरे भाई मानसरोवर बहुत बड़ा है। उसने अपने सुपड़े हुए शरीर को भी फुला दिया, फैला, और कहा इतना बड़ा है। हंस ने कहा मेरे भाई, हाथ फैला, पैर फैला, कान फैला, लेकिन ये नहीं बहुत बड़ा है। उसने कहा कि बहुत बड़ा है। उस मेंढक ने इस कोने से उस कोने में छलांग लगाई, और इतना बड़ा है। इसे क्या समझा? फिर उसने इस कोने में छलांग लगाई, चारों तरफ उछल कूद मचा दिया, लेकिन हंस ने कहा इससे बहुत ऐसे तेरे कुएं जैसे लाखों करोड़ों कुएं आ जाए तब भी उसकी बराबरी नहीं कर सकते। हमने कहा हाथ पसारे, पांव पसारे और पसारे गात, या से बड़ो समुद्र है सब गहन सुनन की बात। क्या ये सब कहने सुनने की बात है? मैं तो इसी को समुद्र मान रहा हूं। तो क्षायक समिक ज्ञान जो है वो मेंढक के कुएं जैसा है, और क्षायक ज्ञान जो है वो हंस के मानसरोवर और समुद्र जैसा है, जिसका कोई पार गणधर इंद्र न कह सके। गणधरों के पास जब ताकत नहीं है, इंद्र के पास जब ताकत,
वो कुछ नहीं कर सकते, भगवान की विनती नहीं कर पाते। हमें क्या याद है बता दो? 4 लाइनें जिंदगी भर से दोहरा रहे और उसी में आपको सबसे बड़ा भक्त बता रहे। पतित पावन में पावन चरण आयो जिसने राग देश का मालिका, राजा राणा छत्रपति बंदो पांचों परम गुरु, तामर प्रणत मौलि मणि प्रमाणा, कल्याण मंदिर मुदार मबद्ध वेदी। ये 4-6 हमने स्तुति स्तोत्र याद कर रखे हैं और अपने आप को गणधरों से भी बड़ा समझते हैं, जबकि उसमें तुम्हारा कुछ भी नहीं है। जो तुम पढ़ रहे हो उसका तुम्हें अर्थ भी नहीं पता है, शुद्ध उच्चारण नहीं आता, इसकी बात तो बहुत दूर। जबान नहीं पलटती, दृष्टम का दुष्टम हो जाता है। हो जाता है दृष्टम दिनेंद्र भवनम भवता बिहारी, जवान ने बोल दिया दुष्टम दिनेंद्र भवनम भवता। क्या करोगे, ऐसी तो जबान है। बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग हिंदी पढ़ना नहीं आती, संस्कृत की बात तो बहुत दूर की है। उससे पूछो कहाँ तक पढ़े, अरे मैंने तो बीए कर रखा है, बीए फाइनल कर रखा है, एमए कर रखा है, एमए फाइनल कर रखा है। हिंदी ढंग से पढ़ना, लिटरेचर पढ़ना आता नहीं है। जिनको पढ़ना नहीं आता है ना, कोई तुमसे पूछे तुम्हारी एजुकेशन क्या है तो बोल दिया क्या दूसरी फेल। इज्जत तो बची रहेगी कम से कम है। क्या काम की वो डिग्री है, कोई फायदे की नहीं। बराबर पढ़ना ना आए, हिंदी भी पढ़ना तुम्हें नहीं आ रही है, संस्कृत की बात तो बहुत दूर की है। हिंदी पढ़ना नहीं बोला करो। दूसरी 2 किताब पढ़ी मैंने, भले बीए सेकेंड ईयर किया हो तो बोल तो 2 क्लास है, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर 2 क्लास, फाइनल हुआ तो थर्ड ईयर फाइनल मालूम 3 क्लास पढ़ी बस। उसमें भी मैं फिसट्टी रहा, सबसे पीछे था। मत बोलो। जबरदस्ती में जिन लोगों को 4 शब्द क्या आ जाते हैं, कहते मुझे तो अंग्रेजी आती है। क्या आती है? अंग्रेजी आती है। कई लोग होते ना सुने सुनाए शब्द को पढ़ करके अंग्रेजी सीख लेते, पढ़ा लिखा कुछ नहीं है। एक व्यक्ति से एक दूसरे व्यक्ति ने पूछा, बोले आजकल मेरे भाई साहब कहाँ हैं? बोले उनका ट्रांसफार्मर हो गया है। बोले क्या हो गया? अरे वो क्या बोलते हैं, वो ट्रांसफर हो गया, ट्रांसफार्मर हो जाता है। बोले आजकल कहाँ है? बोले बड़े बाबू के अंडरवियर में काम कर रहे हैं। अंडर में काम कर रहे तो अंडरवियर में काम कर रहे हैं। मजाक मत समझो, ये ऐसी अंग्रेजी। अरे भैया आपको मजाक लग रही, इसलिए जो भाषा आती वही बोलो ना। है बड़े बाबू के साथ काम कर रहे, इसमें क्या बिगड़ जाएगा? तुम छोटे हो जाओगे या तुम्हारा भाई छोटा हो जाएगा। ऐसी इतने लोग हैं जो जबरदस्ती में शेखी बखारने के चक्कर में उल्टी सीधी अंग्रेजी बोल रहे। मुझे यदि हिंदी आती है तो मैं हिंदी में बोलूं, मुझे राजस्थानी आती है तो मैं राजस्थानी में बोलूं। मेरी अपनी अपनी भाषा है भाई, उसमें बोलता हूँ। तुझे समझ नहीं आए तू जान, तेरा काम जान। मुझे तो अठे बठे कठे ही आती है। अब मैं क्या करूं? तो जो मुझे आ रहा है मैं बोल रहा हूं, अब तू अपने आप समझ ले, ट्रांसलेट कर ले। अब तुम उनके चक्कर में कि यार इनको अंग्रेजी आती है, मैं भी 2-4 शब्द तो बोल ही बाल दूं और उसमें अपनी पोपट करवा ले।
मैंने कई लोगों को देखा। मैं कर्नाटक गया, वहां पर कन्नड़ कठिन भाषा है, सारी जलेबियां वो ऐसे अपन बनाते रहे, तो वो भी ऐसे ऐसे लिख लिख करके पूरी जहां देखो वहां पर जलेबी बनी हुई। अपने लोगों को समझ में आता नहीं, तो वहां के लोग तो फटाफट उसको अपनी भाषा की तरफ पढ़ लेते। अब कोई व्यक्ति 4 शब्द सीख ले तो बता रहा मुझे कन्नड़ आ गई। अभी 4 शब्दों का ज्ञान भर किया है, इसमें आदमी अपने आप को उस भाषा का ज्ञाता कुछ नहीं आता। जब भगवान की महिमा का बखान करने में गणधर और इंद्र भी असमर्थ है, तो हम तो हर प्रकार से असमर्थ है। अपने आप को जबरदस्ती में योग सिद्ध मत करो कि मुझे सब कुछ आता है। मानव स्वामी कहते हैं अल्पश्रुतम श्रुतपताम परिहास था। वो कह रहे हैं कि बुद्धिमानों का तो मैं स्तुति कर जरूर हूं, लेकिन मैं पक्का ये मानता हूं कि बुद्धिमानों ज्ञानियों के बीच में मैं हास्य कराने का हूं धाम। क्या कहते हैं? मेरी हंसी ही उड़ने वाली। कौन कह रहा है? आचार्य मानव स्वामी, जिन्होंने भक्तामर स्तोत्र की रचना करके उसका फल भी प्राप्त किया, वो कह रहे मैं हास्य कराने का हूं धाम। करती है बाचाल मुझे प्रभुभक्ति आपकी। वो कह रहे, और हमको तो अभी सोच्योतन मदा बिलबिलोल कपोल मिले, वो सोच्योतन बोलना भी नहीं आता है। वहां पर सबकी जवान बोलो। जहां पर वो बोलना ही नहीं आता है, वहां हमारी जबान अटक जाती है, क्योंकि आधा श्राव आधा चार और या में यो क्या बोलो समझ नहीं आता है। कुछ भी कर दे, अभी हमें उच्चारण करना नहीं आता और 30 मार्खा बन करके घूम रहे हो। अपने आप को ना जाने तुम क्या समझ रहे, कुछ नहीं आता हमें। उच्चारण आ जाए उसका अर्थ नहीं आता। इसका अर्थ क्या है, इसका भाव क्या है, पढ़ तो रहे, लेकिन जब शब्द का अर्थ नहीं आएगा तो आपका भाव कैसे बनेगा? जिस भाषा का बोध होता है वही भाषा हमारे भावों को जागृत करती है। वही संस्कृत, प्राकृत, हिंदी, अंग्रेजी, गुजराती, मराठी, तमिल, कन्नड़ आदि दुनिया की भाषाएं हैं। जो जिस क्षेत्र में जन्मा है वहां पर तेलुगु बोली जाती है तो तेलुगु उसकी मातृभाषा होती है, कन्नड़ बोली जाती है तो कन्नड़ उसकी मातृभाषा होती है, मराठी बोली जाती है तो मराठी उसकी मातृभाषा होती है, हिंदी बोली जाती है तो हिंदी उसकी मातृभाषा होती है, फ्रेंच बोली जाती है तो फ्रेंच उसकी मातृभाषा होती है, अंग्रेजी बोली जाती है तो अंग्रेजी उसकी मातृभाषा होती है। और वो व्यक्ति यदि अंग्रेजी बढ़िया से बोल रहा है तो तुम्हें शर्मिंदा होने की जरूरत, पैदाइशी वहां का है, उसकी भाषा ही है। अब उसके चक्कर में तुम अपनी भाषा को मटिया मेट कर दो, मेरा बच्चा भी अंग्रेजी बोलेगा। आज हमारे बच्चों को हिंदी की गिनती नहीं आती। मैं बोलता हूं 36 बार तो 72 बार यहां वहां देखते। 36 का मतलब क्या होता है? तब उसकी मम्मी धीरे से कहती 36।
49 बोल दो, 59 बोल दो, वो आदमी वहीं पर सट हो जाए। क्या 59 क्या होता है? नहीं आएगा उनको, फिर बोलो 59। 59 मतलब 59 होता है। अभी बच्चों से खड़े होकर मुझे ना बताओ, 77, 78, 69 में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 77, 78, 69 में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 69। कौन सी? ये बड़े बड़े बोल रहे हैं 78 होगी ना। 77, 78, 69 में बड़ी संख्या कौन सी है? 78। 69 नहीं होती है। 69 के बाद 70 आता है, 78 के बाद 79 आता है। हेलो, ये बन गए बुद्धू। बच्चों तो छोड़ो। 77, 78, 69। अब बताओ, हे भगवान, मैं तो बच्चों को ही बुद्धू समझ रहा था, यहाँ तो बच्चों के माँ बाप भी बुद्धू ही निकले। तो 77, 78, 69 नहीं होता है, 77, 78, 79 होता है। क्या? 87, 88, 79। क्या? 89 है। क्या है? हाँ, ये देखो। तो ये हमें नहीं आता है। पहले के लोग बड़ी सी बड़ी संख्या को फटाफट कैलकुलेट कर लेते थे हाथ में। ऐसे हाथ में सब कुछ उनके दिमाग में होता था। जब से ये कैलकुलेटर आया, अब बच्चों को 17 और 19 जोड़ने के लिए भी कैलकुलेटर लगता है। क्या लगता है? 17, 19 जोड़ नहीं पाते। क्या होगा 17, 19? अरे तुमको तो मालूम, चल ठीक है। ये क्या, गणित बड़ा सीधा सा विषय। मेरा सबसे अच्छा विषय था गणित का और संस्कृत का। मुझे बहुत मजा आता था इसमें। गणित के ट्रिक होते हैं। अब जैसे 17, 19 जोड़ना है, तुम दिमाग लगाने का नहीं। 17, 19, 34, 19 में 2 में 36 हो गया। क्या हो गया? 17, 19, 34 कर दो, 2 में जोड़ो 36। 17 और 19, 17, 18, 19, 20, इतने में तो दूसरा इनाम ले जाएगा। 17, 19, 34 और 2, 36। यहाँ माइनस करके वहां जोड़ देने का फटाफट। तो आपको किसी भी प्रकार से जो पहाड़े होते हैं ना, 5 का, 10 का, 15 का पहाड़ा, 20 का पहाड़ा, बड़ा सरल होता है। इसको याद रखो, बाकी आप सब उसे मिक्स करते जाओ। 15 दूनी 30 या 45 चौके 60 पना 75 छक्का 90 70 105। क्या? 15 दूनी 30 या 45 चौके 60 पना 75 छक्का 90 70 105। क्या? आप इनको आपने कर लिया और इसके बाद उसमें आपको उतना मल्टीप्लाई करते जाना फटाफट, क्योंकि हमें 2 से लेकर के 5 तक के पहाड़े अच्छी से आते हैं। बस उसी को ज्वाइंट करना है, कहीं से कहीं तक तकलीफ नहीं आती है। अन्यथा हम 19 के पहाड़े में सोचने पड़ जाएंगे। 19 चौके 19 चौके हो रहा है ना, तुम 19 चौके समझ में नहीं आ रहा है तो 20 चौके 80 में 4 घटा देने। क्या? 20 चौके 80 माइनस 4 बगा 76 लोग हो गए काम करे। नहीं तो 19 नहीं 38 है काम से नहीं। ये ट्रिक है, वो आपको आता है। तो आगे पीछे जो आप देख लो, 19 के चक्कर में मत पड़ो। आपको 20 का आता है, 20 चुके 80, 4 माइनस 76, 20 पंचे 100, 5 माइनस निकल गया। 19 के पंचे क्या होता? अन्यथा तुम सोचते रहोगे 19 पंचे 19 तो नहीं आएगी। आप नहीं कर सकते। आपको सिर्फ ट्रिक लगाना। मैथ्स में सारा का सारा खेल इसी का होता है और इसमें व्यक्ति आगे तो गणधर इतना कर सके तुम विनती भगवान। हमारे पास इतना ज्ञान नहीं है कि हम भगवान की भक्ति, भगवान की स्तुति कर सकते हैं, क्योंकि गणधर और इंद्र भी थक करके हार गए। फिर क्या कहते हैं? ध्यानत प्रीति निहार के।
पंडित ध्यानत राय जी ने लिखा है, क्या कहते हैं, प्रीति निहार के। और हमारे प्रेम को देखना, ध्यानत प्रीति निहार, ध्यानत राय का नाम तो आया, लेकिन प्रीति निहार के भगवान हमारा सिर्फ प्रेम देखता है। क्या देखता है? दुनिया में सभी लोग माँ का प्रेम बच्चा देखता है, बच्चे का प्रेम माँ का, बाप का प्रेम बच्चा देखता है, बच्चे का प्रेम भाई का प्रेम भाई देखता है, बहन भाई का प्रेम बहन देखती है, सब प्रेम ही देखते हैं। प्रीति निहार के, क्या सिर्फ दिखाई वही देती है। बाबा तुलसीदास जी ने एक 2 लाइन लिखी, खैर खून खांसी खुशी बैर प्रीति अभिमान रही मन दावे ना दबे जाने सकल जहान। बड़ी प्यारी भक्ति। खैर खून खांसी खुशी, खैर मतलब कत्था, कत्था दुकान में लगाते हैं। खैर खून खांसी खुशी बैर और प्रीति, बैर अभिमान नहीं मन दावे ना दबे जाने सकल। ये 7 चीजें गिना दी उन्होंने। ये चीजें हैं, आप इन्हें छिपा ही नहीं सकते हो। कत्था खाने के बाद वो अपने आप ला, उनका दाग लगा हो पता चल जाए। आपको खांसी हो, कितना भी कोशिश करो, पलंग के नीचे करके बैठे हो वहीं पकड़ में जाओ। खुशी हो चेहरे से दिखाई देती है। वैर दुश्मनी हो तो पता लग जाता है, आदमी अपने आप को ऐसा फेर लेता है तो समझ में जाता है कि इनका चल रहा है 36 का आंकड़ा है। बच्चों को दिन में पति पत्नी में झगड़ा हो, बच्चे स्कूल से लौट करके आए, बच्चे समझ जाते हैं कि आज मम्मी पापा में हो गई। क्यों? पापा देख ही नहीं रहे, बोल ही नहीं रहे, ऐसा हो रहा है, रोज की स्थिति अलग बन गई। ये सब दिखाई देता है। यहां पर कह रहे हैं ध्यानत प्रीति निहार के, ये भगवान आप तो सिर्फ हमारा प्रेम देखो। प्रेम में याद ही तो किया जाता है। जितना प्रेम होगा ना उतना याद करोगे, लगातार बात करोगे। सगाई होने से लेकर शादी तक इतना प्यार होता है कि पूछो मत। भयंकर प्यार होता है सगाई से लेकर के शादी के बीच में। पूरी रात चद्दर में छिप करके बात करते रहते हैं। कमाल होता है। और उसके बाद देखो तो आपस में बैठ के बात नहीं करते। सारा प्यार जो है ना वो सगाई और शादी के बीच में खत्म हो जाता है। पहले के लोगों का प्यार जिंदगी भर क्यों चलता था? क्योंकि वो शादी की पहले बात ही नहीं करते और वो इतनी बात कर लेते हैं, आज की तारीख में इतनी बात कर लेते हैं कि शादी के बाद कुछ बात ही नहीं बचती। अब करें तो करें क्या? शादी हो जाती है या बात ही खत्म हो गई। अब बात खत्म हो गई। और पहले के लोग क्या होता था कि थोड़ी थोड़ी बात रोज करते तो जिंदगी भर चलती थी। यहाँ पर 6 महीने शादी रही, पूरी रात रात बात है। जब देखो तब फोन आ गया, जब देखो तब मैसेज आ गया, क्या खा रहे हो, क्या पहन रहे हो, क्या पहना है, कहाँ हो, किसके साथ हो, वीडियो कॉल करो प्लीज, इसमें तो चार्ट अच्छी नहीं लग रही आपको, मैंने दी थी वो कहाँ गई। गलत नहीं कह रहा हूं मैं। इसके अलावा कुछ नहीं होता है। और थोड़ी देर में झगड़ा हो जाएगा, वो फोन बंद कर देगा, फोन लगाएगी, फिर रोना धोना चालू हो जाएगा। फिर ये नाटक के रोज चल रहे हैं। और ये 6 महीने में सारा प्रेम प्यार, उसके बाद लड़ाई झगड़ा चालू, तो जीवन भर वही चल रहा है। ये कोई अच्छी प्रक्रिया थोड़ी है, अच्छी चीज नहीं। लोगों को लगता है कि हाँ बच्चे एक दूसरे को समझ रहे हैं। समझ क्या रहे हैं? एक दूसरे को समझा रहे हैं और कुछ नहीं। लाइफ वहीं पर खत्म हो रही।
परंतु कल्चर ऐसा बन गया है, इसका कोई समाधान नहीं। अब तो और गिरावट ही आने वाली है, इसमें कोई सुधार दिखाई देता है। और क्या होगा देखेंगे। अभी तो सब स्थितियां पूरी तरह से चरमरा चुकी है। ना हम धर्म गुरुओं के वश में कुछ बचा है, ना माता पिता के हाथ में कुछ बचा है। बस इतना है कि हम लोग थोड़ा सा बोल लेते हैं, इसे समझ में आ जाए। 100 में यदि एक भी समझ गया तो हमें लगता है कि चलो अपना मिशन सक्सेस हो गया। बाकी तो बहुत कठिन, बहुत कठिन, सब कुछ ध्यानत प्रीति निहार। हे भगवान, हमारे प्रेम को देखकर कीजिए आप समान। कह रहे आप हमारे प्रेम को देखो, और लगता है जब आपके जैसे बनने के योग्य है, अपने समान भगवान ने हमारी पुकार सुनी। जैसे तुम कहते हो, हमने भी कहा प्रज्ञा विवेक प्रीति निहार के, विवेक प्रीति निहार कीजिए आप समान। तुमने हमारा प्रेम देखा, फिर अपने समान बना लिया। कैसा बना लिया? अपने समान। चल बेटा खोल दे तू कपड़े, हमारे समान बैठने के लायक हो गया, कपड़े उतारने के लायक। अभी तुम कितने भी कहते रहोगे, अभी तुम उनके लायक नहीं बने हो। जिस दिन हो जाओगे उस दिन एक बट्टा और कैसा लगेगा, क्या लगेगा? और आप वहां पर आसीन हो कीजिए आप समान, बस प्रभु और कुछ नहीं, अपने समान। आखिरी पंक्ति का आखिरी चरण है, आखिरी काव्य का आखिरी चरण है, कीजिए आप समान। एक ही डिमांड है, मुझे आप अपने समान। अभी तो भगवान के भक्त बने रहना, भगवान के सेवक बने रहना नहीं। एक दिन सेवक जो है, एक दिन सेवादार जो है, वो अपनी वफादारी के वजह से उस ओहदे तक पहुंचे तो मजा है क्या? रतन टाटा का देहांत, पारसी थे और पारसियों में विवाह आदि नहीं होते। यदि 4 भाई है तो एक का ही होगा, सिर्फ वंश को चलाने के लिए, बाकी अविवाहित ज्यादातर पारसियों। इसी कारण से पारसियों की संख्या देश और दुनिया से कम होती चली जा रही लगातार। रतन जी का अद्भुत व्यक्ति था, यानी कि रतन टाटा जैसे लोग इस धरती पर इस समय के महापुरुष कहे जा सकते, जिन्होंने पैसा तो कमाया ही, लेकिन दुनिया से जो सम्मान कमाया है, लोगों से जो प्यार पाया है, वो ही उनको महापुरुष की छोटा सा बच्चा शांतनु, ना जाने कब उनकी दृष्टि उस पर पड़ी होगी, कब उसे अपनी अंगुली थमाई होगी और कब उसने रतन जी की अंगुली पकड़ी होगी। रतन जी को शांतनु के रूप में रतन मिल गया है, मान के चलो। और मैं आपसे, भगवान यदि हमारी अंगुली पकड़ ले, भगवान यदि हमें अपना सहारा दे दे, आपको हमको चाहिए क्या? अब किसी चीज की हमें दरकार
मैं आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज से उनके दर्शन किए। उनके बाजू में चलने का ही सुख है। क्या है? वो हाथ पकड़े, अंगुली पकड़े, कंधे पे हाथ रखे, नहीं, ये कुछ नहीं चाहिए। उनके पास चलने का जो सुख है वो अद्भुत है। बाजू में चल रहा है, बस इसी में आनंद आ रहा है। 2 किलोमीटर साथ चलने का अवसर, कमंडल भी उनने पकड़ा दिया कि चलो लो पकड़ो और चल। तो मैं और चलता, परंतु मेरा बिहार अलग होना था, उनकी दिशा अलग थी, मेरी दिशा अलग थी। अलग ही सुख है। बड़े लोगों के साथ, महापुरुषों के साथ, पूज्य पुरुषों के साथ चलने का अद्भुत आनंद। मैं जब गुरुदेव से मिलता हूँ, गुरुदेव के साथ रहता हूँ, जैसे ही मिलता हूँ गुरुदेव गले से लगा लेते हो, तुम हाथ पकड़ लेते हो, हाथ पकड़ कर तो कोई छोड़ते नहीं है साथ। उस समय जो सुकून मिलता है वो सिर्फ वही जानता है जो उस समय जी रहा है। कितने दिन उनके साथ रहो, ऐसा कोई तो अवसर हो कि वो हाथ छोड़ दे, पकड़ के ही रख दे साथ। अद्भुत आनंद। बस भगवान की कृपा यदि इस तरह की बरस जाए तो फिर कहना ही क्या है। पंडित ध्यानत राय जी यहाँ पर कह रहे हैं, गणधर इंद्र न कर सके तुम बिनती भगवान, ध्यानत प्रीत निहार के आप हम सब सेवक प्रीत निहार के कीजिए आप। बस प्रभु हमारे प्रेम को देखना और आप हमें निष्मान है। आप सब लोगों ने सुना है, पिछले 10 दिनों से मैं इस पार्श्वनाथ स्तोत्र की 2 पंक्तियों पर बोलते हुए अपने इस कंठ से उनका गुणगान करने का एक असफल प्रयास करता है, क्योंकि इतनी योग्यता जब गणधर इंद्र ना कर सके तो मैं कोई असफल प्रयास करता। और मुझे बड़ी खुशी है, मैंने 10 दिनों तक भगवान पार्श्वनाथ के इस कल्पतरु धाम में, पार्श्वनाथ धाम में रहते हुए उनकी स्तुति की, उनकी वंदना की। कम से कम मुझे उनका गुणानुवाद करने का अवसर मिला। घंटे आधा घंटे मेरे कंठ से जो स्वर निकले उन ईश्वर के चरणों में पुष्पांजलि बन करके समर्पित होते रहे। बस आज इस व्याख्या को यहाँ पर पूर्ण करते हुए भगवान पार्श्वनाथ स्वामी से क्षमा याचना करता हूँ, पंडित ध्यानत राय जी से क्षमा याचना करता हूँ कि आपने हो सकता है और कुछ भाव से लिखा हो और मैंने कुछ भाव अलग कर दिया हो, आपसे क्षमा याचना। भगवान पार्श्वनाथ स्वामी से क्षमा याचना। आप सब लोगों ने सुना है, यदि मुझसे कुछ गलत कह दिया गया हो तो आप सबसे क्षमा याचना। ओम नमः। बोलिए कल्पतरु पार्श्वनाथ भगवान की।